हेलो दोस्तों। और देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। अब हम करेंगे टेंस को स्टार्ट करेंगे। टेंस कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, टेंस में थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि सब्जेक्ट वर्ब और क्या है, मतलब कि कैसे चलता है। उसके बाद हम कल कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या है कि जो देखिए स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में दोस्तों ऑब्जेक्ट भी छिपा हुआ है और कंप्लीमेंट भी छिपा हुआ है। कंप्लीमेंट मतलब कि कंप्लीमेंट होता है, वो पूरक होता है, जो पूरा करने वाला शब्द होता है वो होता है। वो बाद में बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा बन जाता है, कंप्लीमेंट कैसा बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम पहले थोड़ा नाउन को जान लेते हैं। नाउन नाउन दोस्तों थोड़ा साफ लिखते हैं। नाउन नाउन हम क्यों पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के लिए ना। नाउन सब्जेक्ट के लिए, नाउन हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के लिए। जब सब्जेक्ट है ना तो नाउन पढ़ेगा ना। तो दोस्तों इसको हम जान लेते हैं कि देखिए पहला पॉइंट नाउन में क्या है कि ये आजीवन सिंगुलर होता है। आजीवन होता है सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, नाउन आजीवन सिंगुलर होता है। इसको अगर हम प्लूरल बनाना है, जैसे मान लीजिए कि नाउन, जैसे हमने किया कि जैसे नाउन है ना, नाउन को हम अगर प्लूरल बनाएंगे तो उसमें यस या यस जोड़ेंगे, या नाम, नेम प्लस एंड प्लस नेम। तो अब ये हो गया प्लूरल। देखो दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगर नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ऐसे ही सेंटेंस बनेगा दोस्तों। इसीलिए नाउन देखिए क्या होता है, ये आजीवन सिंगुलर होता है। ठीक है, इसमें ईएस और यस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। चाहे नाम प्लस राम एंड श्याम, तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत जो वर्ब है ना दोस्तों, ये वर्ब याद लीजिए, वर्ब ठीक इसके विपरीत होता है दोस्तों। वर्ब होता है आजीवन प्लूरल। आजीवन होता है प्लूरल। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें हम यस या यस जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा सिंगुलर। देखिए दोस्तों कितना उल्टा हो रहा है। ये बन जाएगा सिंगुलर। वर्ब और सब्जेक्ट नाउन में कितना फर्क है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि हमने जैसे कि यहां ले लिया नाउन, हमने ले लिया, हमने नाउन में ले लिया राम। ठीक है, हमने लिख लिया बॉय। ठीक है दोस्तों, हमने लिख लिया ही। ठीक है दोस्तों, ये सब सब्जेक्ट बनेगा ना। तो अब देखिए ये क्या होगा दोस्तों, ये है सिंगुलर। ये है आपका हो गया ये सिंगुलर ना दोस्तों। ठीक है, इसमें आ जाइए। इसमें हमने मान लिख लिया कि लाफ। ठीक है, हमने लिखा लाफ और हमने लिखा कि ईट, हमने लिखा कि मान लो कि गो। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लूरल। देखिए दोस्तों, ये हो गया प्लूरल। अब बताइए दोस्तों, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब प्लूरल है तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं ना, सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। तो हम अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना है, जैसे मान लीजिए हमारा राम है सिंगुलर, हमें लिखना है कि राम खाता है। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस एग्जाम्पल से पता चलेगा। राम खाता है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, राम ईट लिखेंगे। राम तो सिंगुलर है और ईट प्लूरल है। इसको हम बोलते हैं V1 बोलते हैं दोस्तों। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, हमेशा प्लूरल होता है। तो राम सिंगुलर है ना, तो वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो वर्ब में हम अगर यस जोड़ देते हैं, इट्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंगुलर। जैसे देखा ना दोस्तों, इसमें जोड़ देगा तो राम खाता है। ये अब सेंटेंस सही हो गया। जैसे दूसरा ले लीजिए दोस्तों, ही गो हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना दोस्तों। गो क्योंकि प्लूरल है और ही सिंगुलर है। ही तो हम इसमें ईएस जोड़ देंगे, ही गोज। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हमें प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे ले लीजिए दोस्तों, तीसरा सेंटेंस यहाँ ले लीजिए। जैसे हम लिख लिया कि रमेश
एंड महेश, रमेश एंड महेश गो। देखिए दोस्तों, रमेश एंड महेश गो, ये सही हो गया कि रमेश एंड महेश मिलके प्लुरल हो गया और गो भी प्लुरल है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे यही स्ट्रक्चर है। हम इसी पर चर्चा करनी है कि हम सब्जेक्ट के बारे में तो हमने काफी पिछले वीडियो में बनाया है। वर्ग के बारे में थोड़ा कल पढ़ लेंगे, वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखो दोस्तों कि ये हमें कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम अनाउन होने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे पास वीडियो बनाया है। तो ठीक है दोस्तों, हम कल से हम चलाएंगे कंटिन्यू टेंस को। ठीक है, थैंक यू।